He is the super judge. I'm the quiet thoughts. That's God. Allah. He's my bodyguard. He's your bodyguard. मोहम्मद अली एक महान अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज थे जिन्हें इस खेल के इतिहास में सबसे बड़ा हैवीवेट मुक्केबाज कहा जाता है। वे 3 बार हैवीवेट चैंपियन रहे। रिंग में अली अपने फुटवर्क और ज़ोरदार पंच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1964, 1974 और 1978 में हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। वे 3 बार लेनियल चैंपियनशिप जीतने वाले भी दुनिया के इकलौते विश्व हैवीवेट चैंपियन रहे हैं। उन्हें बीबीसी से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी तथा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी का सम्मान भी मिल चुका है। खेल जगत में रुचि रखने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो उन्हें नहीं जानता हो, लेकिन कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि मोहम्मद अली जन्म से मुसलमान नहीं थे। उनका जन्म का नाम कैसियस मर्सलास क्ले था, जो ईसाई धर्म से संबंध रखते थे। उनका जन्म 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के केंटकी में हुआ था। अली का बॉक्सिंग में आना महज एक इत्तेफाक था। दरअसल 12 साल की उम्र में पिता के द्वारा गिफ्ट में दी गई उनकी साइकिल चोरी हो गई थी। लंबे चौड़े कदकाठी के 12 साल के इस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठान लिया कि वो बिना किसी की सहायता लिए खुद चोर को पकड़ेंगे। उन्होंने जो मार्टिन नाम के पुलिस अधिकारी जो कि उनके जानने वाले थे, उनसे वादा किया कि वो चोर को सबक सिखाना चाहते हैं। इस पर मार्टिन ने उनसे कहा कि उसके लिए उन्हें पहले बॉक्सिंग सीखनी होगी। इसके बाद मोहम्मद अली बॉक्सिंग में उतर गए और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में मशहूर होते चले गए। 1960 में उन्होंने रोम ओलंपिक में जाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता था। बाद में उनके लिए सेकंड हैंड पैराशूट उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उन्होंने रोम पहुंचकर तहलका मचा दिया। उन्होंने लाइट वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका वापसी पर पूरे अमेरिका ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया, लेकिन इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस महान मुक्केबाज को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल उन्हें एक रेस्टोरेंट में टेबल देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उनका रंग काला था। इसके बाद उनके अंदर भरा नस्लभेद के खिलाफ गुस्सा बाहर आ गया और उन्होंने अपना मेडल फेंक दिया। वे अमेरिकी समाज से नस्लभेदी मानसिकता को कुचल देना चाहते थे। इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का मन बना लिया और कुछ सालों बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया और खुद कैसियस मर्सलास क्ले से मोहम्मद अली बन गए। अली ने सार्वजनिक रूप से ऐलान करते हुए कहा, मैं इस्लाम धर्म में यकीन रखता हूँ, मैं अल्लाह और शांति में यकीन रखता हूँ। मोहम्मद अली अपने पुराने नाम को गुलामी का प्रतीक मानते थे और नया नाम मिलने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी नाम के साथ वो 3 बार हैवीवेट चैंपियन बने। उन्हें न सिर्फ अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का मादा था, बल्कि अपने नाम को बुलंद रखने का हुनर भी था। अप्रैल 1967 में अमेरिका और वियतनाम युद्ध का विरोध करने पर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अली ने न सिर्फ वियतनाम पर अमेरिकी हमले का विरोध किया, बल्कि युद्ध के लिए अमेरिकी सेना का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। मोहम्मद अली ने इस्लाम का हवाला देते हुए वियतनाम वार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि युद्ध में शामिल होकर वो निर्दोषों की हत्या का बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहते। इसके बाद जहां एक तरफ उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ वो दक्षिण पंथियों के निशाने पर आ गए। मोहम्मद अली पर मुकदमा चला और उन्हें न सिर्फ बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया, बल्कि उन्हें 5 वर्ष जेल की सज़ा भी सुनाई गई। इसके बाद मोहम्मद अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और 3 साल की कानूनी जद्दोजहद के बाद 1970 में अंततः उन्हें जीत मिली। इस बैन की वजह से अली को अपने कैरियर के 4 साल गंवाने पड़े। 1984 से अली पार्किंसन नामी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक ये इसी बीमारी से जूझते रहे। 3 जून 2016 को मोहम्मद अली किसी और दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सच है कि बॉक्सिंग ने मोहम्मद अली को पहचान दी, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मोहम्मद अली ने भी बॉक्सिंग को एक नई पहचान और परवाज़ दिलाई थी। बॉक्सर आएंगे और चले जाएंगे, मगर द ग्रेटेस्ट एवर बॉक्सर एक ही रहेगा, मोहम्मद अली। तारीख का जानना ज़रूरी है,
तारीख कौमों की तकदीर बदल देती है। तारीख से कौमों के उरूज ज़वाल की राहें तय होती है। तारीख हमें गलतियों से सबक सीखने का मौका देती है। बुलंद अज़ाइम, हिम्मत और हौसला मिलता है। इसलिए हमने शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री पॉइंट। यहाँ हम आपको बताएंगे मुसलमानों का इतिहास, मुख्तलिफ कौमों और बादशाहों की तारीख, मोतबर और मुस्तनद हवालों के साथ पेश करेंगे हिस्ट्री। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का देंगे जवाब। फिल्मों और ड्रामों में मुसलमानों का गलत इतिहास पेश करने वालों पर रहेगी नज़र। हर फर्जी किरदार का करेंगे ऑपरेशन। मुसलमानों की तारीख के नाम पर बताए जा रहे हर झूठ का होगा पर्दाफाश। हमसे जुड़िए, हमें देखिए और सब्सक्राइब कीजिए द हिस्ट्री पॉइंट।